हाँ जी, हाँ जी रोहित। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास को री स्टार्ट करना पड़ा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो गई थी। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्लासेज को। तो मैंने कहा था कि इस क्लासेस को एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम प्रूव करते हैं। तो क्या डिफरेंसेस है दोनों की क्लासेज में, और उस एग्जाम्पल को देके मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा था कि 20 और यहाँ पे 24 रिटर्न है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ वाई मैंने लिखा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ वाई। गुड मॉर्निंग, प्लीज आप लोग रेस्पॉन्ड कर दीजिए थोड़ा गुड मॉर्निंग का। रोहित, अरुण जी, अभिषेक, प्लीज। मार्केट प्राइस 8 है यहाँ पे, और 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है। ये दोनों की मार्केट प्राइस दिया हुआ हर एक साल का, हर एक साल की मार्केट प्राइस दी हुई है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंपेयर कीजिएगा आप इस क्वेश्चन से, और ये एग्जाम्पल दिया वो उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से कंपेयर करनी है। हमेशा दोनों एक साथ पढ़ना है, एक साथ। और साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसेप्ट बायो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट इसकी सॉल्यूशन तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एग्जैक्ट इसी सॉल्यूशन के जैसे इस एग्जाम्पल की सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, इस एग्जाम्पल की सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इस एग्जाम्पल की सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, फाइंड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। दूसरी क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ एक्स आपका 6 और वाई आपको 4 रेशियो में इन्वेस्ट किया गया हो, रेशियो में इन्वेस्ट किया गया हो, रेशियो में इन्वेस्ट किया गया हो, तो एक्स आपको 6, फाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क पूछी गई। पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क पूछा गया, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क पूछा गया, ठीक है। चलिए पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, एग्जैक्टली। अब सुनिएगा यहां पे हम क्या निकालेंगे, आपको प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे निकालेंगे रिटर्न ऑफ एक्स, निकालेंगे पहले, सबसे पहले। तो बेस ईयर का तो रिटर्न कुछ होगा ही नहीं, बेस ईयर का तो रिटर्न, क्योंकि पहले तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, और यहाँ पे रिटर्न कैसे हो जाएगा, 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि 12 के पहले 10 था, 15 के पहले 12 था, एक साल पहले की प्राइसेस लिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15, 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20। ऐसे रिटर्न निकालेंगे, ऐसे रिटर्न निकालेंगे, तो हमारे पास ये रिटर्न की परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और यह वाला रिटर्न कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 20%, और ये जो रिटर्न होगा 3 और ये 12, तो कितना हो जाएगा आपको, 3 डिवाइडेड 12 इंटू 100, 3 डिवाइड 12 इंटू 100 करेंगे तो ये 25% का रिटर्न हो जाएगा, 25%। यहाँ पे रिटर्न आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 डिवाइडेड 15 इंटू 100 करेंगे, 5
डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे 15 है ना, तो ये आप 18 रख दीजिए, यहाँ पे आप दूसरा कुछ रख दीजिए। ये कितना आ गया, ये आपका रिटर्न, ये 15 है ना, तो ये 15 है, तो यहाँ पे 18 रख दीजिए ताकि आपको सिंपल इजी हो जाए। 18 रखेंगे तो यहाँ पे अगर 18 रख देंगे, 18 तो 3, यहाँ पे 20% का रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे 24 माइनस 18, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, तो यहाँ पे 18 रख दीजिए। 18 आपने रख दिया, तो 18 रख दिया, यहाँ पे 18 रख दिया। अब क्या रिटर्न आएगा प्लीज इसको समझिएगा। ये मैंने चेंज किया और यहाँ पे मैंने रख दिया था 18, यहाँ पे रख दिया था 18 रख दिया था 18, तो ये आपका रिटर्न कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब उसी तरह आप रिटर्न x जैसे आपने निकाला है, उसी तरह आप रिटर्न y निकालिएगा। रिटर्न y निकालेंगे, रिटर्न y हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइड 8 इंटू 100 करेंगे तो ये 25% हो जाएगा, 25%। और यहाँ पे 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो ये आपको 20% हो जाएगा। यहाँ पे 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको 25% हो जाएगा। और यहाँ पे 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो ये 20% हो जाएगा। तो आपका दोनों का रिटर्न निकल गया। अब आपको क्वेश्चन को कंपेयर कहाँ से करना है, क्वेश्चन को कंपेयर हमेशा ये दोनों क्वेश्चन साथ बनाइएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बेस प्राइस 120 लिया गया था, अगले एक साल की रिटर्न का एक्सपेक्टेड दिया है, यहाँ पे हर एक साल का अलग अलग रिटर्न दिया हुआ है। अब आपका हो गया तो 20%, 25%, यहाँ पे रिटर्न ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप, रिटर्न ऑफ एक्स, यहाँ पे रिटर्न ऑफ वाई, दोनों का रिटर्न लिख दीजिए। रिटर्न कितना लिखेंगे, 20, 25, 20, 25, यहाँ पे 20, 25, 20, 25, और यहाँ पे रिटर्न कितना लिखेंगे आप, 25, 20, 25, 20, यहाँ पे 25, 20, 25, 20, दोनों का रिटर्न आ गया। अब सुनिए, अब इसका रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज रिटर्न निकालेंगे। तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, 90, 90। तो x बार हम बनाइएगा, एवरेज रिटर्न 90 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 ऐड किया गया, y बार कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 22.5 हो जाएगा, ये 22.5 हो गया। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे x माइनस एक्स बार करनी है, y माइनस वाई बार करनी है, तो 20 माइनस 22.5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5, यहाँ पे माइनस 2.5 और यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे माइनस 2.5 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए।
y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालने के लिए, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब ये क्यों निकालना पड़ा उसकी रीजन मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, उसको प्लीज समझने की कोशिश करिए, एक एक करके मैं उसकी रीजन समझाऊंगा। अब सुनिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। यहाँ पे 6.25 6.25 6.25 6.25, इसका भी 6.25 6.25 6.25 6.25 हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 4 कर देते हैं तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना होगा, तो हम आपको जानते हैं कि समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, इसकी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट, ये आपको 2.5 हो जाएगा। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन y को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 25 डिवाइडेड बाई 4 दैट इक्वल टू ये भी 2.5 हो जाएगा। अब सुनिए, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोवेरिएंस निकालनी है, तो ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6.25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6.25 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6.25 हो जाएगा, माइनस 6.25 हो जाएगा, तो ये दो सबको ऐड करोगे तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। अब आपको ये क्यों निकालना पड़ा उसका रीजन मैं एक एक करके बताऊंगा, उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्या क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फाइंड, अगर इस रेशियो में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो, इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो फाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, अब पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा, इसलिए मुझे वो निकालना पड़ा। ये कोवेरिएंस आपको निकालना पड़ा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई मैंने निकाला 1/n समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 1/4, यहाँ पे आपको -25 आ गया है तो ये -6.25 हो गया। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़ा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना पड़ा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहां पे फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई माइनस 6.25 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, बताइए कितना है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5, ये अल्टीमेटली आपको कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे फाइंड रिटर्न ऑफ एक्स, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब सुनिएगा, रिटर्न ऑफ एक्स 22.5 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 2.5 अब आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया, एक्स अगर मान लिया जाए 6 यूनिट है, 6 रेशियो में और वाई 4 रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क निकालिए। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए, तो x हमारे पास 6 है, y हमारे पास 4 है, तो x प्लस
y हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप निकालेंगे वेट x, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 0.60, वेट y 4 डिवाइडेड बाई 10 आपको 0.40। अब आप बताइए पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ x वेट ऑफ x, रिटर्न ऑफ y वेट ऑफ y। अब आपको रिटर्न ऑफ x कितनी है, 2.5 है, यहाँ पे 22.5, तो यहाँ पे 22.5 इंटू 0.60, 22.5 इंटू 0.40, तो यहाँ पे आपको 22.5 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 22.5 इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो आपको 9 भी ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न। हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा, 22.5 हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न। अब आपको दूसरा क्या पूछी गई है, पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। दूसरा क्या पूछी गई है, पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। ये आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है। तो पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा आप। स्टैंडर्ड डेविएशन x वेट x का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन y वेट y का होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x वेट x, स्टैंडर्ड डेविएशन y वेट y, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन xy। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों निकालना पड़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी थी, पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी थी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना आया है, 2.5। यहाँ पे हम आपको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2.5 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2.5 इंटू 0.40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 0.6, 2.5 इंटू 0.40 इंटू -1, क्योंकि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या आया गया, -1 आ गया। अब बताइए यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा, तो इसकी सॉल्व कैसे करेंगे। और दूसरा आपका एक और तरीका मैंने बताया था, परफेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन के लिए एक और फॉर्मूला होता है, फॉर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, फॉर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन के लिए एक फॉर्मूला समझाया था, पोर्टफोलियो रिस्क, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन x वेट x माइनस y वेट y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x कितनी है आपको, 2.5, वेट x कितनी है 0.60, ये कितनी है 2.5, ये कितनी है 0.40, तो 2.5 इंटू 0.6 ये लिखेंगे 1.5 माइनस 2.5 इंटू 0.4 ये 1 हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क 0.5 हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिस्क 0.5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, 0.5। हाँ जी, समझ आ गया। उन्नति, रोहित, अरुण जी प्लीज बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, प्लीज बताइए ये वाली क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। हर एक साल का अलग अलग मार्केट प्राइस दिया हुआ है। हाँ जी, उन्नति समझ आ गया बेटा।
जब आपको हर एक साल का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे, और आज मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन बनानी है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जैसा मैंने बनाया। अब ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन दी है, आप लोग सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है? अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ बेटा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सीएमए का स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत अच्छे से, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। सुनिएगा, X company invested 1/4/2008 in a certain equity share below। उन्होंने इन्वेस्ट कब किया था? प्लीज आप देखिए, इन्वेस्ट उन्होंने किया था, इन्वेस्ट किया था 1/4/2008 2008 में इन्वेस्ट किया था। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। एम लिमिटेड में 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और एन लिमिटेड में उन्होंने 1,50,000 इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे एम है 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और एन है कितना इन्वेस्ट किया था? 1,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। इनकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, इनकी जो फेस वैल्यू है आपको 10 रुपया है। इनकी फेस वैल्यू दी हुई है। इन सितंबर 2008 10% डिविडेंड वाज पेड बाय एम। इन अक्टूबर 2008 30% डिविडेंड पेड बाय एन। अब सुनिएगा, यहाँ पे 2 पीरियड, एक तो सितंबर हो गया, सितंबर 2008 डिविडेंड ऑफ एम, उन्होंने कहा 10% ऑफ फेस वैल्यू पे, तो 100, तो ये आपको 10% ऑफ, उन्होंने कहा कि 10% डिविडेंड वाज पेड बाय एम, तो एम ये है तो फेस वैल्यू पे, तो ये 10 रुपया हो जाएगा, ये 10 रुपया। यहाँ पे अक्टूबर 2008 डिविडेंड ऑफ एन, उन्होंने कहा कि 30% ऑफ, इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 ईच, तो 10 ईच 30% ऑफ 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अब आपसे क्वेश्चन आएगा 31/3/2009। अब आपके डेट आ गया 31/03/2009, ये आपका डेट आ गया, ये आपका डेट आ गया। इस डेट में मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एन कितना दिया हुआ है, ये आप देखिए। उन्होंने कहा ऑन 31/3/2009, एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद, मार्केट कोटेशन इज ₹220 एंड 290 पर शेयर फॉर एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। 220 माइनस 290, तो यहाँ पे 220 हो गया और यहाँ पे 290 हो गया। ये मार्केट प्राइस पर शेयर 31/03/2009 का मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब सुनिए आप, उन्होंने आपसे जो इन्वेस्ट यहाँ पे किया था 1/4/2009, अब देखिए एक साल के बाद की बात फिर आ जाता है, एक साल के बाद की बात फिर आ जाता है। एक साल के बाद उन्होंने कहा 01/04/2009, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम 290, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एन आपको 220 हो गया और यहाँ पे 290 हो गया।
अब इसके बाद की क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में क्या होता है, दैट द डिविडेंड फ्रॉम द 1/4 investment advisor indicate that the dividend from MN Limited for the year end यहाँ पे 31/3/2010 likely to be 20% और 35%। उन्होंने कहा कि एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद डिविडेंड ऑफ एम, उन्होंने कितना डिविडेंड बोला है कि 20%। तो 20% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 20 और डिविडेंड ऑफ एन, डिविडेंड ऑफ एन कितना लिखा है 35%। 35% ऑफ 10 ये 3.5 ये डिविडेंड मिलेगा। ये किससे मिलेगा, उस साल मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले साल में एम की मार्केट प्राइस 220 हो जाए, 250 हो जाए, 280 हो जाए। हो सकता है इसकी मार्केट 290 हो जाए, 310 हो जाए, 330 हो जाए। अब ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, पॉसिबल मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एन, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है ये इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। ये एन का है मार्केट प्राइस पर शेयर 220, 250, 280, 220, 250, 280, 290, 310, 290, 310, 330। उनकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.20, 0.50, 0.30 ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन वो मैंने समझाया अभी तक, उन्होंने कहा कैलकुलेट एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31st 3 days। उन्होंने कहा कि यहाँ तक में जो रिटर्न आया वो रिटर्न की एवरेज रिटर्न निकालिए। उन्होंने यही तो पूछा है। उन्होंने कहा कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो 31st 3/2009। तो 31st 3/2009 यहाँ तक में जो रिटर्न आया वो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस एम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस एम और मार्केट प्राइस एन निकालना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस आप खुद देखिएगा कितना आ जाएगा। मार्केट प्राइस एम का कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम 2 लाख है 1000 के लिए। 1000 इक्विटी शेयर है ना, 1000 नंबर ऑफ शेयर 1000। तो ये आपको 200 हो गया। और मार्केट प्राइस ऑफ एन कितना लिखेंगे, 150 है, 1,50,000 और 500 इक्विटी शेयर है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 500 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹300 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले पार्ट का आंसर मैं निकालने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का आंसर। कैलकुलेशन ऑफ आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगा। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन of market price per share of M and N at 01/04/2008 इसकी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एम, रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपया। नंबर अब कितना ये आपको 200 हो गया। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एन
यहाँ पे 1,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, ये 500 हो गया, तो ₹300 हो गया। अब बताइए रिटर्न ऑफ एम लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए। रिटर्न ऑफ एम, रिटर्न ऑफ एन, तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, P1 P0 डिविडेंड डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। तो यही, अब देखिए इनकी मार्केट प्राइस 220 है, डिविडेंड मिला कितना एम से 10 रुपया, तो 220 डिवाइडेड माइनस 200 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई P0 कितनी है, दिस इज योर P0, दिस इज योर P0। अब यहाँ पे 200 इंटू 100, तो कितना रिटर्न हो जाएगा बताइएगा, 220 माइनस 200 प्लस 10 इंटू 100, 30 डिवाइड 200 इंटू 100, तो ये 15% हो जाएगा। अब बताइए इसका कितना मार्केट प्राइस था, 290, 290 माइनस 300 प्लस डिविडेंड कितना मिला था इसका, 3, डिविडेंड मिला था 3 होल डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, तो 290 माइनस 300 प्लस 3 डिवाइड 300 इंटू 100, तो ये -2.33 हो जाएगा, -2.33%, -2.33%। हाँ जी बताइए, उन्नति, अभिषेक, रोहित, करण, अंकिता, प्लीज बताइए ये चीजें समझ आया कि नहीं आया बेटा। रिटर्न हम बताइए आपको 2.33% रिटर्न समझ आया कि नहीं आया, ये रिटर्न समझ आ गया, रिटर्न समझ आ गया। अब सुनिए, इनका वेट निकालनी है, वेट, क्योंकि आपसे पूछी गई थी एवरेज रिटर्न निकालने के लिए, दैट इक्वल टू पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए आपसे पूछा गया है, पोर्टफोलियो रिटर्न। हाँ जी समझ आ गया बेटा। अब आपको इसका वेट निकालनी है, रिटर्न निकाल लिया। अब वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ एक्स, दो था ना एम, वेट ऑफ एम एंड एन, वेट कैसे निकालेंगे वो देखिए, वेट निकालनी है। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, 2 में इन्वेस्टमेंट किया था, एक तो एक्स में एम में इन्वेस्ट किया था और दूसरा आपने एन में इन्वेस्ट किया था। अमाउंट कितना था आपके पास, यहाँ पे 2 लाख रुपया था, यहाँ पे 1,50,000 रुपया था, टोटल पैसा कितना हो गया, ये 3,50,000। वेट कितना होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो कितना वेट हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड 3,50,000, 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो ये हो जाएगा 0.57, तो ये कितना हो जाएगा 0.243, इसका वेट इतना हो जाएगा। अब आप बताइए एवरेज रिटर्न कितना हो जाएगा बताइएगा, एवरेज रिटर्न, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी, ऐसे मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ एम वेट ऑफ एम, रिटर्न ऑफ एन वेट ऑफ एन,
इसको कहते हैं वेट ऑफ एम, इसको कहते हैं वेट ऑफ एन। अब बताइए रिटर्न हमारे पास एम का कितना था 15%, तो यहाँ पे 15% इंटू 0.57 माइनस इनका रिटर्न था माइनस 2.33 इंटू 0.43। अब बताइए 0.57 इंटू 15 2.33 इंटू 0.43, तो ये आंसर हो जाएगा 7.5481%। 7.5481%। हाँ जी करण, अंकिता, करण अगर आपका मेरी नहीं लिखा होगा तो प्लीज आप व्हाट्सएप करेंगे। हाँ जी समझ आ गया बेटा, ये 7.5481% हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ आ गया बेटा आप लोग को। फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर कितनी है, कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2009। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम 2009 और 10, यहाँ पे इस पीरियड का रिटर्न निकालनी है। आपको समझ आ गया बेटा आप लोग को, चलिए अच्छी बात है। अब आपसे कह रहा है कि 2009 से लेके 2010 तक आपको एवरेज रिटर्न निकालनी है और पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है, ये सारी चीज़ें। अब आपको कैलकुलेट एवरेज फ्रॉम द पोर्टफोलियो दिस एडवाइस द कंपनी कंप्राइज ए रिस्क, रिस्क भी निकालने हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे एम का अलग निकालूंगा, एन का अलग निकालूंगा, फिर पोर्टफोलियो रिस्क निकालूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने आपसे जो पूछा गया है, उन्होंने एवरेज रिटर्न पूछा है। एडवाइस एक्स लिमिटेड द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट, दोनों का अलग अलग रिस्क माने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, हम देखिएगा। सबसे पहले हम आपको आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। इसमें एक वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि एवरेज रिटर्न निकालनी है। एवरेज रिटर्न का मतलब दोनों सिक्योरिटी से कितना रिटर्न आया, उसके लिए पोर्टफोलियो आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए वेट होना जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ एक्स, एम एंड एन at 01/04/2009 के डेट को। यहाँ पे सिक्योरिटी आपको कौन कौन सा है, एम है और एन है। इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है, इन्वेस्टमेंट भाई 1000 शेयर था, इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या था, 500 शेयर था, इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या था। अब सुनिए आप, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर एम का 220 और 290 हो गई, यहाँ पे 220 और यहाँ पे 290, तो कितना रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे बताइए, कितना मार्केट प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे 2,20,000 हो जाएगा और यहाँ पे 290 इंटू 500, तो ये 1,45,000 हो जाएगा, 1,45,000। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा और इनकी वेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेट भी निकालनी है हमें, वेट। तो वेट एम निकालेंगे, वेट एन निकालेंगे। अब सुनिए, +2 ये 3,65,000, यहाँ पे होगा 3,65,000। वेट एम कितना होगा,
2,20,000 डिवाइडेड बाई 3,65,000। यहाँ पे 145 डिवाइडेड बाई 3,65,000 वेट ऐसे निकाली गई। तो 0.6027 आ जाएगा। और यहाँ पे 1,45,000 डिवाइड 0.3973 हो जाएगा ये। अब आपको यहाँ पे हमें आपको निकालनी है एवरेज रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क। अब सुनिए, यहां हम लिख रहे हैं सिक्योरिटी एम, सिक्योरिटी एम। हम मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जा रहे हैं। सिक्योरिटी एम, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ, मार्केट प्राइस पर शेयर एट, क्या मार्केट प्राइस पर शेयर एट 01/04/2010 में क्या मार्केट प्राइस पर शेयर था, एक्सपेक्ट क्या किया गया था। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि ये 01/04/2010 का मार्केट प्राइस है एम का 220, 250, 280, 220, 250, 280। तो ये जो होगा ये P1 होगा, ये जो होगा ये P1 होगा। अब ये एक P0 होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर एट 01/04/2009 का क्या मार्केट प्राइस P0। तो इसकी मार्केट प्राइस यहाँ पे M का 220 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 220। अब आप देखिए यहाँ पे डिविडेंड आप कितना रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया आपने, यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपीज डिविडेंड रिसीव किया। यहाँ पे 20। अब रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न इक्वल टू P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड। तो 220 माइनस 220 प्लस 20, ये कितना हो गया 20। 250 माइनस 220 प्लस 20, 280 माइनस 220 प्लस 20, कितना रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न कितना आ जाएगा प्लीज आप देखो। यहाँ पे 20 हो जाएगा 30, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये 60 ये 80 हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए XI मान लीजिए। इनकी PI प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.20, 0.50, 0.30। प्रोबेबिलिटी यही दिया हुआ है ना मार्केट प्राइस होने का, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, यही प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब आपको देखिएगा इसमें हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, जहां पे प्रोबेबिलिटी होगा वो एक्सएंट डाटा है, मैंने प्रपोज डाटा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे।
एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम कैसे लिखेंगे, समेशन पी आई एक्स आई लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे रिस्क रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। यहाँ पे पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला लिखा जा सकता है, समेशन पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बनाना है। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे पी आई एक्स आई, एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पे पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर करेंगे, पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा 20 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 25 ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 50 इंटू 25 ये 1250 हो जाएगा, 80 इंटू 24 ये 1920 हो जाएगा। अब सुनिए, प्लस 1250 प्लस 80 तो 3250 ये हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 25 प्लस 24 यह 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 53 हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब सुनिए, और ये कितना हो जाएगा आप लोग देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये 53 हो गया, और यहाँ पे 3250 माइनस 53 का एक्स स्क्वायर, तो ये 53 का एक्स स्क्वायर करोगे 3250 माइनस 2809 और माइनस आप ऐसे करोगे तो 441 हो जाएगा। यहाँ पे 441, इसका आप स्क्वायर रूट लगोगे तो 21 हो जाएगा 21। लेकिन ये परसेंटेज रिटर्न नहीं हुआ, ये सिर्फ रिटर्न हो गया। तो परसेंटेज रिटर्न ऑफ एम कितना होगा बताइए आप, परसेंटेज रिटर्न ऑफ एम भाई 53 रिटर्न हुआ कितने पे, 220 रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि साल के बिगिनिंग में 2009 में तो 220 ही प्राइस था ना, तो 220 प्राइस पे तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ, तो 53% रिटर्न हुआ 200 इंटू 100 तो 24.09% हो गया 24.09%। परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम 21 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100 220 इंटू 100 तो 21 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100 करोगे तो 9.54% हो गया। इसका कितना हो जाएगा 9.545% हो जाएगा। अब सुनिए, हमने m का निकाला, अब आप क्या करेंगे, m का तो मैंने निकाल दिया, अब आप किसको करेंगे n का निकालें, क्योंकि दोनों का आपको निकालना है, एवरेज रिटर्न तो निकालना ही है। तो n का 290 प्राइस है और यहाँ पे ये प्राइस होने की चांसेस है डिविडेंड 3.5 है। तो हम किसका निकालेंगे, n का निकालेंगे, सिक्योरिटी n। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन, कब 2009 से लेकर 2010 तक,
2009 टू 2010, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर एट 0104/2010, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर एट 0104/2009, ये दो मार्केट प्राइस हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिविडेंड, फिर यहाँ पे रिटर्न, क्या लिखोगे? P1 P0 डिविडेंड, इसको आप x मानोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? PX PI XI, यहाँ पे क्या लिखोगे? PI XI का x स्क्वायर। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या क्या है, देखिए यहाँ 290, 310, 330, 290, 310, 330। अब मार्केट प्राइस पहले कितना था भाई? 290। यहाँ पे 290, 290, 290, 3.50, 3.50, 3.50। अब 290 माइनस 290 प्लस 3.5, ये 3.5। 310 माइनस 290 प्लस 3.5, ये कितना हो जाएगा? 330 माइनस 290 प्लस 3.5, ये रिटर्न बताओ कितना हो जाएगा? तो 310 माइनस 290 प्लस 3.5, ये आपको 23.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 330 माइनस 290 प्लस 3.5, ये 43.5 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.50, 0.30, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ, ये PI हो गया। एक और PI XI x स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 43.5 इंटू 0.3, ये 13.05 इंटू 43.5, 567.675। अब देखिए 23.5 इंटू 0.5, ये 11.75 इंटू 23.5, 276.125, 276.125 हो गया। अब देखिएगा 3.5 इंटू 0.2, 0.7, 0.7 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2.45, ये तो ये हो गया 846.25। अब वहाँ पे 0.7 प्लस 11.75 प्लस 13.05, ये हो गया 25.50। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ N
25.50 परसेंटेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, परसेंटेज एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? 25.50 होगा कितने पे? 290 पे। तो कितना परसेंट हो गया बताइएगा? डिवाइड 290 इंटू 100, तो 8.79% हो गया। 8.79% हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन क्या होगा? फॉर्मूला बताइएगा। समेशन पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आया है 846.25, 846.25 माइनस एवरेज रिटर्न 25.50, 25.50 का होल एक्स स्क्वायर। तो ये होगा 846.25 माइनस 25.5, 650.25 माइनस 846.25, तो ये 196 हो गया। तो ये आपका 14 हो गया। परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14 डिवाइडेड बाई 290 इंटू 100, 14 डिवाइड 290 इंटू 100, तो 4.827%, 827%। अब आपको पूछा कि एवरेज रिटर्न निकालिए। सेकेंड पार्ट का आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन तो थर्ड पार्ट में पूछा है। एवरेज रिटर्न, इसका मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न एम वेट एम, रिटर्न एन वेट एन। अब बताइएगा रिटर्न एम कितना था? 24.09। तो यहाँ पे 24.09, वेट कितना था? वेट 0.6027, 0.6027। एन का रिटर्न कितना था? एन का रिटर्न कितना था? 8.70, 8.79, 8.79। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 8.79। इनका वेट कितना था? 0.3973, 0.3973। तो कितना हो जाएगा बताओ? 24.09 इंटू 0.6027, इधर आ गया 8.79 इंटू 0.3973। तो ये आपका टोटल आपको 18.01% आपका रिटर्न हो जाएगा, 18.097%। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। और आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्लीज बताइए, प्लीज बताओ। रोहित, करण, अंकिता, हाँ जी समझ आ गया? उन्नति, अरुण जी, हाँ जी समझ आ गया? अब सुनिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन, परसेंटेज वाला कितना था? यहाँ पे 4.827%, 4.827%। उनका कितना था?
9.545%, 9.545%। अब सुनना, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये CS का क्वेश्चन, ये CMA स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में एक क्वेश्चन था, यहाँ पे 10 रुपया दिया हुआ है, मेरे बुक में 100 रुपीज का था, यहाँ पे 1 रुपीज है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वही चीजें, जो चीजें वहां पे था वही चीजें पूछी गई है। यहाँ पे मार्केट प्राइस एक एक जीरो कम कर दिया गया है, एक एक जीरो कम कर दी गई है। अब बताइए, यहाँ पे 5743 का रिटर्न आया था और हमारे पास एवरेज ऑन वेटेड एवरेज रिटर्न आपको कितना था, यहाँ पे आ गया था 7.55। हमारा वेटेड एवरेज रिटर्न कितना है वो कंपेयर कर लेना। फिर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्ट, ये नेक्स्ट ईयर के लिए देगा। नेक्स्ट ईयर में जो ये जो है वेट जो निकाला, वेट इन्होंने गलत निकाला है। वेट कैसे निकाला है, इन्होंने गलत निकाला है। ये रिटर्न हमारे पास एकदम करेक्ट है, 24.09, 8.79 ये रिटर्न ठीक है। वेट इन्होंने गलत निकाला है, वेट गलत निकाला है। 13.38% आपका आंसर आएगा। नहीं, 13.38% नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब देखिए, उन्होंने 2.1 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मैंने भी 21 निकाला है, 1.4 निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सुनिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 1000 है, 500 है। ये क्वेश्चन सीए का स्टडी मटेरियल है, सीए का स्टडी मटेरियल है। सीए के स्टडी मटेरियल में वही क्वेश्चन है जो कि हमारे बुक में है, तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। अब आपको देखिएगा, यहाँ पे 7.55 वेटेड एवरेज रिटर्न आया है। इनका भी वेट आपको इतना आ गया है, इनका भी वेट इतना 7.55% वेटेड एवरेज फर्स्ट आपको ईयर में। तो हमारा आंसर कितना था, 7.55। पहले में आंसर कितना था हमारे पास, 7.55% आंसर पहले पार्ट का होगा। सेकेंड पार्ट में आपका जो एवरेज रिटर्न, जो वेटेड एवरेज रिटर्न आ गया है, वेटेड एवरेज रिटर्न कितना, 18.09। इनका वेट मैंने कितना निकाला था, वेट कितना निकाला था, वेट मैंने निकाला था 0.6027, 0.3973। एग्जैक्ट उतना ही वेट सीए में भी निकला है। तो आप अपना स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेना। दूसरी बात, ये आपको इनका वेट देखिए, यहाँ पे 60.03 वेट है, यहाँ पे 39.7 आपका वेट दिया हुआ है। एवरेज रिटर्न 18.02 यहाँ पे आया है, हमारा भी एवरेज रिटर्न तहीं आया है। यहाँ पे 21 स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, यहाँ पे 14 स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, जो हमने सेम वैसा ही किया। ठीक है, तो आप करण, उन्नति, अंकिता, रोहित, प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन को देखिएगा। आज मैं ये स्लाइड आप लोग को सेंड कर दूंगा, मैं अपनी ऐप पे रख दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इसी टॉपिक पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं मैडम। ओके, थैंक यू क्लास, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, टुडे क्लास इज ओवर। ये क्वेश्चन आप सीए वाले क्वेश्चन कर लेना बेटा, और हमारी आज की स्लाइड मैं अपनी ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर देना आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। सारी आपको इसी में है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा अभिषेक। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक किए हैं बटन को, सब्सक्राइब कर लो, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी